सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आज ना मैंने वही कोट सेट पहना जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। मैं आपको पूरा रूम नहीं दिखा सकती, बहुत ज़्यादा मैस है। और मुझे अभी मैं जस्ट नहा के निकली हूँ क्योंकि मम्मी बाहर चपातियाँ बना रहे। मैंने मॉर्निंग में आज बनाई है आलू मूंगरे की सब्जी, साथ में आलू गाजर कल बनाई थी तो वो भी लग जाएगी। तो अभी मैंने राजमा भी रखे हुए हैं, तो सीटियाँ उसको लग गई हैं। बस मुझे तड़का लगाना है। सारे प्याज टमाटर मैं काट के आई हूँ। बस मुझे ये था, सिलेंडर वाले भैया भी आ गए ना। मुझे था कि मुझे पहले नहा के जय करनी है धो जोत करके, फिर उसके बाद मैं खाना, जैसे हम खाना वगैरह खाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, उसके बाद मैं राजमा का तड़का आराम से लगाऊंगी। सो बस अभी मैंने वही कोट सेट पहना है। मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ क्योंकि मेरा रूम सच्ची में देखने लायक नहीं है। और मैंने अभी लगाई है बॉडी शॉप की विटामिन ई क्रीम। मैं दोनों कभी ना, जैसे अगर मुझे बाहर जाना है ना तो मैं इस वाली क्रीम को यूज़ करती हूँ क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव है। घर पर रहती हूँ तो मैं ज़्यादातर उसकी पॉन्ड्स की जो है हाइड्रोजेल वो यूज़ करती हूँ। दोनों ठीक रहती, दोनों सूटेबल है। ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है। वो आई थिंक 300-400 के अराउंड पड़ती है, ये 1200-1400 के अराउंड। तो दोनों में थोड़ा ज़्यादा गैप है, तो घर पे ज़्यादातर उसको लगा लेते हैं। उससे भी काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज हो जाती है स्किन। तो अभी बस इसके बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक और चलते हैं जय करके मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी लगी हुई है चूल्हे के पास। और मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि आप मम्मी को क्यों चूल्हे के पास लगाए रखते हो। हम मम्मी को फोर्स नहीं करते कि आपको मम्मा चूल्हे के पास खाना बनाना है या कुछ भी बनाना है। मम्मी फटाफट से भागते हैं क्योंकि मम्मी को होता है कि मेरी लकड़ियाँ यूज़ हो जाएं, और हमारी लकड़ियाँ यूज़ हो भी जाती है। अगर मम्मी नहीं करे तो हम कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं। और इसके बाद ना मैं ज़्यादातर ये वाली जो नायका की लिप बाम है ना, मैं इसको यूज़ करती हूँ। इससे ना लिप्स जो है वो बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइज हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। मेरे को ना ये जो है ना सिंदूर की जो डब्बी है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मैं ना मांग जो पूरी सिंदूर वाली तभी भरती जब मेरे बिल्कुल एक स्ट्रेट जो है वो लाइन निकल आए, चीर निकल आए अच्छा सा। सो गाइस, आपने मेरी जो फाइनल लुक है आपने देख ही ली है। यहाँ से इसका जो ये कॉलर, जैसे शर्ट का कॉलर होता है वैसा इसका डिज़ाइन है। यहाँ से वी नेक है और इसके साथ आप जो मंगलसूत्र पहनते हो वो मतलब बहुत ही प्यारा लगेगा। और मैंने तो अपना जो मंगलसूत्र पहना है उसके साथ के ही बिल्कुल इयरिंग्स पहने हैं। और अगर दूसरी बात बोलूँ तो धूप में आंखें नहीं खुल रही, सच्ची में बोलूँ तो। और इसका ना स्टफ, कल मुझे लगा था कि ये प्योर कॉटन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये धूप में चुभेगा। ये कपड़ा है, मैंने अभी जस्ट सर्च किया, ये जो फैब्रिक है ना ये विस्कोस रेयन है और ये चुभने वाला नहीं है। गर्मियों में भी अभी जैसे धूप में मैं खड़ी हूँ, मुझे लगा था कि मुझे चुभेगा एकदम से, मुझे इरिटेशन होगी, लेकिन नहीं, ठीक है, आप इसको पहन सकते हो। और अगर आपको ये कुर्ता चाहिए, मतलब ये कोट सेट चाहिए, तो मेरे को बता देना। मैं आपको जो, वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है वो लिख दूँगी। और जितनी देर में मैं बाहर आई हूँ मम्मी ने रोटियां बना के चूल्हे के पास रख दी। अब सारा सामान जो है मैं किचन में ले जाऊँगी। और दूसरी तरफ अगर बोला जाए तो मम्मी ने जो साग है ना उसको उसको पता नहीं, शायद रात को नहीं, अब भी थोड़ी देर पहले उसको भी काट के रखा हुआ था। उसको वॉश करके उसको भी आई थिंक उस पर रख दिया चूल्हे पे। फिर उसकी सीटियाँ वगैरह लग जाएंगी, तड़का तो हम अंदर लगा लेंगे। और मेरी जो राजमा है उसको तड़का लगने वाला है, लेकिन उसको सीटियाँ लग गई हैं। तो मैंने जो सामग्री है उसकी काट के रखी है, बस मुझे लहसुन लेके जाना है, तो थोड़ा सा लहसुन डालेंगे। मैंने ये जो सोचा है कि मैं मिक्सी में ना लहसुन, धनिया और अदरक मेरे पास नहीं है, लहसुन धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बनाऊंगी। पहले प्याज डाले, फिर उसका पेस्ट, ये सब पेस्ट डाला और उसके बाद टमाटर डाल के, इससे ना राजमा में जो फ्लेवर आएगा ना तड़के का वो अलग से आएगा। और थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, तो उससे ये सब फ्लेवर्स जो है उसके बाद देखते हैं सबको राजमा मेरे पसंद आते कि नहीं। तो
सो जो तड़का है वो मेरी सब्ज़ी को लग चुका है और तड़के की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि इसमें मैंने जो धनिया का पेस्ट है वो बना के डाला है, लहसुन डाला है, अदरक नहीं था तो अदरक इसमें नहीं है, और उसके अलावा मैंने इसमें 2 तेज़ पत्ता डाले, उसके सिवाय मैंने और कोई मसाला नहीं डाला इसमें। और क्या, और बस अभी इसको तड़का लग गया। मैंने इसमें थोड़ी सी राजमा की तरी और थोड़े से राजमा डाल के इसको थोड़ा थिक कर रही हूँ, और बस अब इस ग्रेवी को हम इसमें डाल देंगे और 2 विसल्स लगवाएंगे। मेरे जैसे सब्ज़ी को तड़का लगता है उसके बाद मेरी राजमा की सब्ज़ी बन के रेडी है, जिसको खाने का मुझे इतने दिनों से शौक चढ़ा हुआ था। अभी इस टाइम पर मोर जो है वो स्कूल में घूम रहे, क्योंकि कल हमने उनको दाना डाला था ना, तो एक दिन छोड़ के हम डालते, वैसे तो रोज़ ही आते रहते हैं, लेकिन जिस दिन दाना डालो उस दिन तो वो जाते ही नहीं है, तो वहीं पे ही घूमते रहते हैं पूरा दिन स्कूल के बाहर। और अब भी बस इसको विसल्स लगवा के रख देते हैं, क्योंकि हमने नाश्ता तो मूंगरे की सब्ज़ी के साथ कर लिया है। गुड आफ्टरनून गाइस, अब मैं नहा करके तैयार हुआ हूँ। आज ना मेरे एक दोस्त है, उनकी मैरिज की रिसेप्शन है। मैरिज उनकी पहले हो गई थी, थोड़ा दूर था उनको, तो वहाँ पे कुछ 10-15 लोग ही गए हुए थे बारात के लिए, और आज उसकी मैरिज की रिसेप्शन पार्टी है। तो मैं और मेरा दोस्त शंकी, एज यू नो, जो हमेशा मेरे साथ होता है, हम दोनों जा रहे हैं। बस फॉर्मेलिटी है मेरी तरफ से, क्योंकि मैंने भी खाना खाया, मेरे को याद ही नहीं था कि आज वहाँ पे रिसेप्शन है। तो मैं जाऊँगा और शगुन दे करके थोड़ी देर वहाँ पे रुक के फिर वापस आ जाऊँगा। आंचल चलना तूने? आंचल को ले तो जाता मैं, लेकिन इतना हाँ, बट वो है ना कि यार दिन की शादी में थोड़ा सा ऐसे होता है। तो रात की मैरिज हो ना, रात में अच्छा रहता है कि फैमिली को साथ ले जाओ ना, तो फिर सही होता है। और इतने क्लोज नहीं है, तो फिर मैं अकेले जा रहा हूँ, बट चैंक के साथ में जाएगा। तो अभी चलता हूँ, स्कूटी लेकर के जाऊँगा, क्योंकि अभी ना मौसम ठीक है और रास्ता भी वो ठीक है सारा। तो गाड़ी लेकर के फिर मेरे को ना गर्मी में थोड़ा सा होता है कि यार गाड़ी लेकर के जाना, और ऐसे भी आजकल थोड़ी सी तंगी चल रही है ना, तो फिर इसलिए गाड़ी लेकर जाना। और जब से मैंने गाड़ी ली है ना अपनी, तो गाड़ी का अभी तक कोई चक्कर लगा नहीं है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर किसी को हिमाचल घूमने आना है तो हमारी गाड़ी हायर कीजिएगा, तो आपको अच्छी सर्विस मिलेगी। और हिमाचल, शिमला, कुल्लू, मनाली कहीं पे भी घूमना है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। चंडीगढ़ से पिक एंड ड्रॉप, अमृतसर से या फिर जलंधर से, कहीं से भी होगा वो हम पॉसिबल करवाएंगे, वो हम अरेंज करवाएंगे। और अभी चलते हैं, शंकी को पूछ लेता हूँ, वो तैयार नहीं होगा। मैं ना टाइम का बहुत पंक्चुएट हूँ। अगर मैं बोल दूँ कि 12:30 बजे जाना है, तो 12:30 मतलब 12:30, तो 12:30 से 12:31 नहीं होने देता हूँ, उससे पहले पहुँच जाता हूँ। लेकिन शंकी कई बार लेट हो जाता है, ज़्यादा लेट नहीं होता, 5-10 मिनट ही ऊपर होता है उसका। तो कुकर में विसल्स लगनी शुरू हो चुकी है, मतलब तड़का हमारा जो है वो पक चुका है। और इसी के साथ अब देखना है कि सबको तड़का पसंद आता है, मतलब हमारे राजमा बनाए हुए पसंद आते हैं कि नहीं, क्योंकि ये गए हैं शादी पे और मम्मी ने भी थोड़ा नाश्ता लेट किया है। तो ये तो हमारा पता नहीं लंच होगा या डिनर होगा राजमा की सब्ज़ी के साथ। लेकिन जो ये सीटियाँ गैस गंदी करती है ना, तो मुझे फटाफट से गैस भी साफ़ करनी पड़ती है, और जो इसके साथ थोड़े बहुत बर्तन हुए वो भी मैं साथ के साथ कर देती हूँ, ताकि एकदम से पूरा स्लॉट ना हो जाए, थोड़े थोड़े करके सारे बर्तन हो जाएँ। अभी मैं ना मैरिज से वापस आया हूँ और ड्रेन की सफाई हो रही है, तो काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है। बहुत ज़्यादा ना इसमें मटेरियल था, पत्थर, मिट्टी और घास निकल चुका था, तो उसकी सफाई करवाई, क्योंकि अब बरसात आने वाली है ना, गर्मी आ रही है, तो गर्मियों में मच्छर आता है, और फिर मच्छर से आपको पता है कि कितनी सारी बीमारियाँ होती है, तो इसलिए बरसात और गर्मी आने से पहले इनकी सफाई करवानी है। गुड इवनिंग गाइज। अभी जस्ट इन्होंने भी एक नैप लिया छोटा सा, मैंने भी साथ में। मैं भी उतनी देर सो गई जितनी देर आप सो रहे थे, क्योंकि इनके मुझे खराटों की आवाज़ आ रही थी, तो मुझे भी नींद आ चुकी थी, मैं भी सो गई। मेरे को लगा सो गए थे, वही छोटा सा नैप था। और बाद में इनको फ़ोन आया, ये उठे और मुझे बोलते आंचल कितनी देर सोएगी, मैं क्या हाफ एन आवर। और बट ये उठा के गए तो मैं इससे सोना ही नहीं हुआ। और ये बोले थे चाय पीनी, मैं क्या हाय मेरे घर वाले चाय पीनी, तो मैं सो रही हूँ। नहीं मैंने रख दी है, हाँ बट सिम पे रखी है। सो गाइस, आज ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैंने लंच में ना राजमा चावल खाए, ब्राउन राइस बनाए थे, और इतने टेस्टी राजमा बने ना। एक बार मैंने पनीर की भुर्जी बनाई थी, वो बहुत टेस्टी बनी थी, और मैं अपनी तारीफ खुद कर रही थी। लेकिन आज राजमा भी बहुत बहुत टेस्टी बनी। या तो ये भी हो सकता है मेरा राजमा खाने का मन कब से था, और एकदम तड़का मस्त लगा है कि मज़ा आ गया, मतलब अच्छा लगा। अब जब रात को कि ये चले गए शादी पे, तो वहाँ से इन्होंने खाना वगैरह खाया है। मम्मी वैसे दोपहर को खाती नहीं, और उन्होंने अपना नाश्ता भी लेट किया था, तो सुबह उन्होंने मूंगरे की सब्ज़ी खाई थी। और अभी मैंने बनाई है सबके लिए चाय। बाकी रात को पता लगेगा कि उनको सब्ज़ी कैसी लगती है, क्योंकि अभी तो रात के लिए तो राजमा ही है। और चलिए, मेरा कड़ी खाने का मन हो रहा है, फिर से कल परसों तक कड़ी बनाएंगे। लस्सी लेके आएंगे ना, थोड़ा सा दही, और इनके लिए गुड़ वाली चाय, मम्मी के लिए फीकी चाय, मेरे लिए फीकी चाय। तो चाय पीते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं।
ये लगाई 2 घी की बेल, ये 2 उधर है, एक उधर है कॉर्नर में। खीरा वगैरह कुछ भी नहीं? खीरा लगाया है, देखते हैं वहाँ पे। ठीक है। और ये सारे बाकी तो भिंडी है ना, और भिंडी के वो निकल आए हैं पत्ते से। ठीक है, चलो चाय पी लो पहले। अभी ना चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी जो बिल्कुल बिल्कुल एकदम नई जैसी हो गई है। नई वैसी की वैसी, बिल्कुल जैसी थी वो पहले, वैसी तो नहीं है, क्योंकि वो टूट गई थी। और टूटने के बाद कोई भी चीज़ होती है वो पहले जैसी नहीं रहती। हाँ, चाहे वो पहले से ज़्यादा सुंदर लगे या पहले से ज़्यादा अच्छी लगे, लेकिन वो चीज़ पहले जैसी नहीं रहती। ऐसे कुछ हर चीज़ें होती है, ऐसे ही सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी आते हैं ना, तो इनके पास है वो, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनली कैसी उसकी लुक है और किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। गाइस, अभी मैं बैठी हूँ आराम से खेतों में, और ये लगे होते हैं, जितनी देर ये खेतों में होते हैं ना, मुझे बस एक बार बोल देंगे बहाने से इनको मैं खेतों में चाहिए हूँ, मतलब इनके आसपास तो होना ही चाहिए कोई ना कोई। तो ये मुझे बुलाएंगे जब मैं नहीं होंगी। तो मेरी पंजाबी निकल रही थी। अगर मैं नहीं होती थी, ये मम्मा को बोल देते कि मम्मी पास में, मम्मी यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर मम्मी यहाँ पे है ना, तो फिर मम्मी खेतों में लगेंगे। मैं खेतों में कुछ करती नहीं हूँ, मैं बस बैठी रहती हूँ। और मैंने दिखाना था जो चीज़ टूटी हुई थी, आपने इनका फ़ोन देखा होगा, पूरा टूटा हुआ था। ये जो चीज़ होती है ना, यहाँ से, ये बिल्कुल जहाँ से कैमरा होता है, ये बिल्कुल यहाँ से भी टूट चुका था। तो यहाँ से जब इस ग्लास को लगाते हैं ना, तो ये जो चीज़ होती है ना, वो हाथ पे लग सकती थी। वो अलग बात है, यहाँ पे किसी का भी हाथ लगने नहीं देते थे कि किसी को लगे ना चोट। और दूसरी बात, यहाँ पे सब ये चीज़ टूटी हुई थी, सिर्फ ऐसे कवर चढ़ाया हुआ था, जिसकी वजह से वो बाहर को नहीं गिर रही थी। कुछ कुछ तो निकल भी गए थे। मेरे को उसकी एक फ़ोटो लेके दिखानी चाहिए थी। और एकदम इसको भैया ने चकाचक कर दिया, मतलब एकदम नए जैसा कर दिया। इसका कलर पहले ग्रेइश था, और अब इसकी मैट लुक कर दिया। तो लग तो नया जैसा रहा है। अब कोई भी थर्ड पर्सन देखेगा, उसको ऐसा लगेगा कि न्यू लिया है। तो मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि एक नया आईफोन है। लेकिन अगर बोला जाए तो ये इनका iPhone 14 ही है, और ये पहले जैसा बिल्कुल कर दिया गया है। लेकिन वही जो पहले था उससे थोड़ा सा अलग लग रहा है। और इसका उन्होंने फ्री टोटल, पहले जिनसे भी हमने पूछा था ना, मतलब कितनी जगह पे, एक जगह नहीं कितनी जगह पे ट्राई किया था इसको ठीक करवाने के लिए। हम बहुत जगह पे गए थे, तो सब कोई अपना प्राइस बता रहा है 8000, 9000, 8500 के अराउंड। और उसमें भी ये गारंटी नहीं है कि एकदम सही रहेगा, और इन्होंने गारंटी दी है। फिर हमने iPhone स्टोर से चेक करवाया ना, तो उन्होंने पूरी गारंटी दी कि ठीक भी हो जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार ना हम फ़ोन जैसे ख़राब होता है ना, तो हम फ़ोन देते हैं, तो भैया गारंटी दे देते हैं कि ठीक रहेगा, लेकिन वो ख़राब निकलता। अब मेरी मम्मा का फ़ोन ना पानी में गिर गया था शायद, तो हमने 2-3 दिन देखा, नहीं हुआ, चार्ज वगैरह किया था, नहीं हुआ। हमने भैया से ठीक करवाया, उन्होंने एकदम ठीक कर दिया। लेकिन 2-3 दिन बाद फिर ख़राब हो गया फ़ोन, अपने आप वीडियो कॉल्स लग रही हैं, अपने आप कुछ भी हो रहा है। तो जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो गारंटी दे देते हैं, भैया गारंटी देते हैं। तो मुझे यही लगता है कि जिनसे आप अपना फ़ोन लेते हो ना, उन्हीं के पास जाके ठीक करवाओ। अगर तो वो बोलेंगे ठीक हो सकता है तो करवाओ, नहीं तो अपनी जिम्मेवारी पे है, क्योंकि ठीक नहीं होता। तो ये iPhone स्टोर से ही करवाया गया है, और अब इसकी ये गारंटी है कि इससे ऐसा नहीं है कि किसी को भी कॉल लग रहा है या फिर इसमें कुछ अंदर कुछ खराबी आई है, नहीं। हाँ, कल का दिन हमें ये नहीं मिला था, कल का दिन सब कुछ, मतलब मेरा फ़ोन था, इनके पास दूसरा फ़ोन था अपना, लेकिन फाइनली ये ठीक होके आ गया है। और इसकी मैंने आपको एक बार लुक दिखाई दी है कि कैसी है, जो कि प्यारा लग रहा है, पहले से भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पहले ये जैसे मैट लुक है ना, तो ऐसा नहीं था, पहले थोड़ा ग्रेइश ब्लैक था, और अब तो प्योर ब्लैक टाइप लग रहा है, और ये ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन वही ना, जब चीज़ टूट जाती है, जितने मर्जी हिस्सों में टूट जाए, जब हम उसको जुड़वा लेते हैं ना, वो पहले जैसी नहीं बनती। पहले से शायद बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाएगी, लेकिन पहले जैसी वो चीज़ नहीं होती। ऐसी चीज़ें निकल आती हैं, वाह 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 वाह। मतलब इसको अगर लाइफ के साथ भी रिलेट किया जाए ना, तो बाकी अगर और बात करें तो खेतों में मन लगा रहता है। ऐसी चिड़ियों की आवाज़ें आप सुन सकते हो। मैं शांत भी हो जाऊंगी ना, तो आपको इतनी चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आएगी ना। और अगर टाइम देखा जाए तो जो ट्रेन का टाइम होता है 3:30 और 4:30 की, वो ट्रेन जा चुकी है। पहले मैंने सोचा था कि 3:30 की ट्रेन के साथ ही मैं चाय बनाऊंगी, लेकिन तब एकदम से ये भी सो गए, इनको देखती देखती मैं सो गई, बाहर मम्मी सो रहे थे, तो तब मैंने चाय नहीं बनाई। अभी चाय बनाई, सबने चाय पी है। और ना मम्मी को शायद भाजी मिली, उसकी शक्कर पारे होते हैं, तो वो फ्रिज पे पड़े हुए थे। इतना कंट्रोल किया ना कि नहीं लेना नहीं लेना, एक मैंने उठा लिया। इसीलिए ना, जैसे ही मिठाई आती है ना,
अगर कोई भी घर पे आ रहा है ना, मैं उनको दे देती हूँ, भर भर के खाओ, जितनी मर्जी खाओ, क्योंकि अगर मेरे सामने दिख गई ना वो तो कंट्रोल नहीं हो पाता। सो अभी आप देख सकते हो कि सारी भिंडियों को पानी लग रहा है, और भिंडी ना हमारी निकल भी आई हुई है, थोड़ी थोड़ी सब जगह ग्रोथ हुई है। मैंने लगा मैं की बेल देते पैरा देता, बट नहीं, इसको अलग से पानी दोगे थोड़ा सा, ठीक है। और जैसे इसको नहीं 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 नहीं, पीछे ही है, पीछे ही है। और ओ इधर सारी पानी निकल गया, पानी निकल गया, देखो ऐसे कैसे खुद से रास्ता बना लिया ना। मेरे को पता है कैसी चीजें आ रही है याद, अगर देखिए कोई सहारा नहीं देता तो खुद से ही सहारा बनाना पड़ता है, खुद से ही रास्ता बना लिया। मतलब जिंदगी दी कई चीज़ें इदां दियां जिस तो कुछ सीखने को मिलता है ना अपनी रियल लाइफ च। और वो देखिए सामने छोटू सा बछड़ा जो घास खा रहा है, घास या प्लांट्स खा रहे हैं। और शाम का यहाँ पे माहौल पता कैसा है कि सामने उस तरफ पार्क है ना, तो वहाँ पे सब बच्चे जो है इतना माहौल उन्होंने पूरा शोर शराबा किया होता है। और बिंदु जब मैं कुछ बोलती होती है ना, बिंदु मेरे को देखती होती है, अभी भी देखेगी थोड़ी देर तक। यहाँ पे हमने आलू लगाए हुए थे ना, तो वो सारे आलू जो है उसको निकाल लिए। काफ़ी हमारे पास कितने किलो होंगे आलू, 6-7 है ना। और उसमें से हमने 1-2 किलो उनको दिए थे कल। कौन, हाँ जी, हाँ लीला आंटी को दिए थे। और फिर यहाँ पे अब ये पूरी जगह इतनी खाली है ना, तो यही रास्ता बन गया यहाँ तक आने का, इजी वे। वो देखो गिलारी कितना करिया कर दी, सारा कुछ ले आती इधर से तोड़। हाँ कोई रोक टोक नहीं है। पक्षियों ने ना वो सारी सरसों तोड़ ली ऊपर से, खा ली थी। हाँ मैं भी देखा, जो आंदे नाल ही खेत छोड़ जाते, वो आंदे तोते। तोते आंदे 4-5। जब पानी लगता है ना ऐसे क्यारों को, तो बहुत सुंदर लगता है। अभी फिर से, अब तो नहीं बनेगा, यहाँ से रास्ता बनता है, दूसरी साइड को चला जाता है पानी के, तीसरे को बन जाना अपने आप ना। यहाँ से कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, मतलब अभी सनसेट होगा तो दिखेगा भी नहीं, लेकिन घर के बिल्कुल एक साइड पे प्यारा सा सनसेट हो रहा है, और बहुत ही प्यारी सी रोशनी आ रही है। और खेतों की तरफ से हमारा घर का ये फ्रंट लुक है, जो कि देखने में अच्छा लगता है। सामने गाड़ी लगी हुई है, घर है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे ना कितनी देर हम सुनो तो उस दिन क्या बोलते रही कि मेरा मन करता है कि काश शाम का टाइम थोड़ा वधिया रहे, है ना, शाम थोड़ी और लंबी हो जाए ताकि ये खेतों में टाइम गुजार सके। और अगर आपको मैं बताऊँ ना, तो हमारी सरसों आप देख सकते हो, इतने तोते बैठते हैं ना यहाँ पे कि ये सारी की सारी जो सरसों है ना, सारी जो इसके ऊपर पीले पीले फूल होते हैं सब खराब कर दिए, इधर उधर हो गए, मतलब सब खराब कर दिए। इसके ऊपर से दाना लेके जो है तोते भाग गए। अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखते होंगे ना, तो आपको पता होगा मैं सबसे ज़्यादा यहीं पे आके ना अमरूद देखती थी, फिर अमरूद तोड़ती थी। और अभी तो कुछ टाइम तक कोई अमरूद नहीं, मतलब छोटे छोटे हैं लगे हुए, लेकिन वो भी ऐसे जब थोड़े से पकते हैं तो जो चिड़िया या तोते होते हैं वो ले जाते हैं। देखो बच्चों ने कितना शोर मचाया हुआ है ना। प्यार प्यार मैं क्या जानूं रे, सो आज हम गए थे थोड़ा सा बाहर, 1-2 पार्सल्स थे जो हमें लेने थे, और दूसरी चीज़ थी मम्मी के लिए बीपी की मशीन। और ये है वो बीपी की मशीन जो लेके आए और मम्मी को देते हैं। सो गाइस अभी मेरा डिनर होने वाला है। डिनर में मैंने जो ब्राउन राइस मतलब अपने लंच में खाए थे, तो और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने इसी को गर्म किया, राजमा थोड़े से डाले और इसी को खाने वाली हुई। ये ना नॉर्मल राइस से थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े कच्चे कच्चे से रहते हैं, बट फिर भी अभी मैं इसके साथ ही काम चलाऊँगी। जितने खाए जाएंगे उतने खा लूँगी और बाकी रख दूँगी।